दोस्तों, सोचो एक ऐसी फील्ड जहां आपको सिर्फ लॉ ही नहीं बल्कि फैमिली रिलेशनशिप्स को समझने का चांस मिलता है। मैरिज, डाइवोर्स और बच्चों के लीगल राइट्स के रूल्स, सब कुछ। और यही नहीं, अडॉप्शन, गार्डियनशिप और बाकी फैमिली रिलेटेड लीगल इश्यूज भी आप सीखते हो। मतलब फैमिली लॉ में आप सिर्फ लॉयर नहीं बनते, आप फैमिलीज और सोसाइटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन जाते हो। अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है और आप फैमिली लॉ में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फैमिली लॉ कोर्स, एलिजिबिलिटी, एडमिशन, टॉप रिक्रूटर्स और सैलरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले इन केस आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस रिक्वायर्ड हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हे सेंड करो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फैमिली लॉ में आप पीजी या पीएचडी लेवल तक पढ़ सकते हो। एलएलएम कोर्स का ड्यूरेशन होता है 1 से 2 साल और अगर आप रिसर्च करना चाहते हो या एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हो तो पीएचडी 3 से 5 साल तक का होता है। एलिजिबिलिटी कोर्स के हिसाब से अलग है। एलएलएम के लिए आपके पास 3 ईयर एलएलबी या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी होना चाहिए और पीएचडी के लिए आपको यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एलएलएम डिग्री चाहिए। यहाँ आपको एग्जाम्स क्लियर करने होंगे जैसे क्लैट एलएलएम और एपीपीजीएल सेट जो स्पेसिफिकली एलएलएम एडमिशंस के लिए होती है। अगर आप जनरल पीजी कोर्सेज या रिसर्च ओरिएंटेड लॉ प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप सीयूईटी पीजी, सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स कंसिडर कर सकते हो। ये एग्जाम्स आपके एडमिशन और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रॉपर प्रिपरेशन काफी जरूरी है। एलएलएम में फैमिली लॉ परस्यू करने से पहले सेमेस्टर वाइज फैमिली लॉ सब्जेक्ट्स जान लेना जरूरी है। एलएलएम इन फैमिली लॉ 1 से 2 साल का स्पेशलाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। सेमेस्टर 1 में आपको फैमिली लॉ के फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। यहाँ आप सीखेंगे फैमिली लॉ का स्कोप, सोर्सेज और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। साथ ही मैरिज और मैट्रिमोनियल रेमेडीज का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। इसके अलावा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी कवर होता है। और अगर आप अपनी रिसर्च स्किल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो लीगल इंग्लिश और रिसर्च मेथोडोलॉजी भी सेमेस्टर में इंक्लूडेड है। सेमेस्टर 2 में आप एडवांस फैमिली लॉ टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली राइट्स, फैमिली प्रॉपर्टी और सक्सेशन लॉ और फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। साथ ही पीनल लॉ रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स और अपनी रिसर्च स्किल एनहांस करने के लिए डिसर्शन का भी ऑप्शन होता है। बेसिकली सेमेस्टर 2 में आपको प्रैक्टिकल और रिसर्च ओरिएंटेड एक्सपोजर मिलता है जो करियर में काफी यूजफुल होता है। पीएचडी इन फैमिली लॉ परस्यू करना चाहते हो तो ये एक 3 to 5 इयर्स का रिसर्च बेस्ड डॉक्टरेट प्रोग्राम है जहां आप सिर्फ लॉ ही नहीं बल्कि सोसाइटी और फैमिलीज के लिए इंपैक्टफुल रिसर्च करते हो। पीएचडी में आप सबसे पहले कोर फैमिली लॉ टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हो। इसमें शामिल है फैमिली डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन, फैमिली लॉ, फैमिली प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन और पीनल लॉज ऑन फैमिली अफेयर्स। साथ ही आपको इंटरनेशनल फैमिली लॉ, पब्लिक राइटिंग, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ का भी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलता है। पीएचडी का मेजर फोकस रिसर्च स्किल और डिसर्शन पर होता है। साइंटिफिक रिसर्च मॉड्यूल्स में आप सीखते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिसर्शन राइटिंग और सबमिशन प्रोसेस। फैमिली लॉ में एलएलएम या पीजी कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो इंडिया में काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बजट फ्रेंडली कॉलेजेस में विक्रांत यूनिवर्सिटी, आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी आते हैं जहां फीस 20,000 से 80,000 के बीच है। मिड रेंज ऑप्शन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, गीतम लॉ और एमिटी यूनिवर्सिटी शामिल है जहां फीस 1.2 लाख से 1.38 लाख तक है। प्रीमियम कॉलेजेस में सिम्बाइसिस लॉ स्कूल, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आरआईएमटी और कीट स्कूल ऑफ लॉ आते हैं जहां फीस 1.98 लाख से 3.5 लाख तक हो सकती है। आप अपने बजट और करियर गोल्स के हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो ताकि बेस्ट लीगल एजुकेशन मिल सके। फैमिली लॉ में आपके लिए काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप फैमिली लॉयर बन सकते हो जहां एवरेज सैलरी अराउंड 3.7 एलपीए है। अगर आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इंटरेस्ट है तो फैमिली लॉ मीडिएटर या आर्बिट्रेटर भी बन सकते हो जहां सैलरी 4.2 से 4.8 एलपीए के बीच होती है। पॉलिसी और रिसर्च में करियर चाहिए तो फैमिली लॉ पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो जिसका सैलरी अराउंड 7.1 एलपीए है और अगर टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो फैमिली लॉ प्रोफेसर बन सकते हो जहां सैलरी 5.8 एलपीए होती है। टॉप रिक्रूटर्स में आपको गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओज और टॉप लॉ फर्म्स मिलेंगे। गवर्नमेंट में काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जैसे ऑप्शंस हैं। एनजीओ में आप ज्वाइन कर सकते हो क्राई, एक्शन एड इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और टॉप लॉ फर्म्स में अपॉर्चुनिटीज हैं खैतान एंड को, देसाई एंड देवनजी,
AZB and Partners, Luthra and Luthra, SNR Associates, Link Legal India Law Services. स्टूडेंट्स का अक्सर ये सवाल होता है, इस फैमिली लॉ हाई पेइंग प्रोफेशन? फैमिली लॉ में स्टार्टिंग में सैलरी मॉडरेट होती है, यूजुअली 3.5 to 5 LPA फॉर लॉयर्स एंड मीडिएटर्स। एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशंस के साथ रोल्स जैसे पॉलिसी एनालिस्ट, सीनियर मीडिएटर या टॉप लॉ फर्म लॉयर का पे 6 to 12 LPA तक जा सकता है। टॉप लॉ फर्म्स, इंटरनेशनल एनजीओ या एकेडमिक पोजीशन में 10 to 20 प्लस LPA भी अर्न कर सकते हो, तो लॉन्ग टर्म में ये काफी लुक्रेटिव प्रोफेशन है। ऑल्सो अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल फैमिली लॉयर? सक्सेसफुल फैमिली लॉयर बनने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लीगल नॉलेज, रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। साथ ही कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट्स इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं। तो ये थी फैमिली लॉ कोर्स की कंप्लीट गाइड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सेंड है एंड वी विल गाइड यू फॉर फ्री। एंड डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड कोर्स वीडियोस।